ठीक है, दिख रहा है? अच्छा, इसमें ये है एक्टिव पैसिव के ना 3 रूल्स हैं। ठीक है, 3 रूल्स ये लाजमी, चाहे आपके प्रेजेंट पे हो, वो पास्ट पे हो या फ्यूचर पे हो, ये 3 रूल लाजमी फॉलो करना है। ठीक है, सबसे पहला रूल क्या है? सबसे पहला रूल ये लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह बदलना। यानी कि अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखा हुआ है तो सब्जेक्ट की जगह पे आप ऑब्जेक्ट लगा दो, ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट लगा दो। पहला रूल तो ये है। दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या? V3 लिखा हुआ है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अच्छा, चाहे आपको प्रेजेंट परफेक्ट दिया जाए, चाहे आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस दिया जाए, चाहे आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस दिया जाए, चाहे आपको पास्ट इंडेफिनेट दिया जाए, फ्यूचर दिया जाए, आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी है। वर्ब की थर्ड फॉर्म से हटकर कोई सी नहीं लगाओगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी। पहला रूल ये हो गया कि ऑब्जेक्ट की जगह चेंज करनी, सब्जेक्ट की जगह चेंज करनी। दूसरा रूल ये हो गया कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तीसरी जो है वो है बाय का इजाफा करना। बी वाई बाय, बाय लगाना है। ठीक है, बी वाई बाय, बाय लगाना है। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं एक मिसाल के जरिए से। ठीक है, जैसे फर्ज करो अब आ गए, एक फॉर्मूला देख लो। चलो पहले तो ये यूनिवर्सल फॉर्मूला कहलाएगा। फर्ज करो कि सब्जेक्ट लगाया आपने, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, फिर बाय लगाया, फिर सब ऑब्जेक्ट लगा, वो सॉरी सब्जेक्ट लगा दिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करा, सब्जेक्ट पे खत्म कर दिया। ठीक है, ये हो गया। अब आपने इसको एग्जाम्पल से देखना है। एग्जाम्पल से क्या देखना है? अब देखो यहाँ पर मैं बताता हूँ। ये एक चार्ट बना हुआ है, इसमें सेकंड वाला जो कॉलम है ना, इसको तो ना देखो। ठीक है, सेकंड वाले कॉलम को छोड़ दो, पहला वाला कॉलम देखो, तीसरा देखो, ये वाला और ये वाला। ठीक है, अब पहला वाला कॉलम है, इसमें लिखा हुआ है प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंस आ गए। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा, इज, एम, आर, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, बाय लगेगा और सब्जेक्ट लग जाएगा। अब कैसे? देखो फॉर्मूला दिया, वो सवाल दिया हुआ है, आई ईट एन एप्पल। ये एक्टिव वॉइस है, सीधा जुमला लिखा हुआ है वो एक्टिव वॉइस है। उसको कन्वर्ट करना है पैसिव में। अब कन्वर्ट कैसे करेंगे? एन एप्पल, एन एप्पल एक ऑब्जेक्ट था ना, एन एप्पल पहले आ गया, एन एप्पल के बाद इज, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन, फिर बाय, फिर मी। अच्छा, मी क्यों आया? क्योंकि आई को मी में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, ये भी मैं दिखा देता हूँ पहले, फिर मैं मजीद और आगे दिखाता हूँ कि होता क्या है। देखो इस तरह से होता है कि अगर सब्जेक्ट आपके पास आई है तो मी में कर दो, वी है तो अस में कर दो, यू है तो यू में ही रहेगा, ही है तो हिम में कर दो, शी है तो हर में कर दो, दे है तो देम में कर दो। ठीक है, अच्छा अब वापस उसी एग्जाम्पल पे चलते हैं कि वो वहां पर मैंने एक ही एग्जाम्पल को जो है ना 3-4 दफा बताया हुआ है ताकि इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, ये बहुत आसान है, मतलब इससे ज़्यादा आसान मुझे समझ में नहीं आया। रिवीजन करवाने के लिए ज़्यादा आसान यही लगा। अच्छा, इसमें देखो अब दूसरा जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस की पहचान क्या होती है? आईएनजी आता है कि आई एम गोइंग, आई एम ईटिंग, यू आर लाफिंग, आईएनजी लगा हुआ होता है। ये समझो प्रेजेंट वो प्रेजेंट कंटिन्यूस है। अब इसको पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? इसका फॉर्मूला होता है, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, इज, एम, आर लिखेंगे, उसके साथ बीइंग लगा देंगे, बीइंग। बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट जैसे पहले लगा हुआ है। ठीक है, अब देखो आई एम ईटिंग एन एप्पल, वही वाला फॉर्मूला है, उसी को मैंने ईटिंग कर दिया, ईटिंग एन एप्पल। एन एप्पल जो है वो आपका हो गया ऑब्जेक्ट, ये आ गया एन एप्पल। एन एप्पल आपके ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद इज बीइंग ईटन बाय अस, बाय मी। ठीक है, आई को मी में कन्वर्ट कर दिया, ईटन बाय मी। कुछ भी चेंज नहीं है ज़्यादा, सिर्फ आपने वही 3 रूल फॉलो करना है, उसके हिसाब से बनाते जाना है। बस बीच में जो है ये थर्ड कॉलम जो है ना, इसके फॉर्मूलाज देखते जाना है। अब जैसे ये नीचे वाले में इसको थोड़ा सा और नीचे करूँगा यहाँ से कि ये पता लग जाए। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया था, प्रेजेंट परफेक्ट पे आ जाता है। अब जैसे ये दिया हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट दिया हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट का ऑब्जेक्ट लगेगा, हैज़ या हैव लग जाएगा और फिर बीन लगेगा। हैज़ या हैव लग जाएगा फिर बीन लगेगा, बाकी फॉर्मूला वैसे ही रहेगा जैसे पहले था। ठीक है, अब देखो ये लिखा हुआ है आई हैव ईटन बाय एन, ईटन एन एप्पल, आई हैव ईटन एन एप्पल। आई हैव लिखा हुआ है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का हो गया। आई हैव ईटन एन एप्पल, तो एन एप्पल हैज़ बीन। अच्छा, हैज़ क्यों आ गया अब यहाँ पर? वहाँ पर तो हैव लगा हुआ था, यहाँ पर हैज़ क्यों आ गया? तो ये जो है परफेक्ट, वो प्रेजेंट परफेक्ट में समझ लो कि आई, वी, यू, दे, आई, वी,
यू दे, और प्लूरल्स कौन से होते हैं, जो बहुत ज़्यादा होते हैं, एक से दो, ठीक है, आई वी यू दे और प्लूरल्स, इनके साथ हैव लगता है, और सिंगल के साथ हैज़ लगता है, जैसे ही शी और सिंगल नेम जो होता है। तो एन एप्पल जो है वो सिंगल था, तो एन एप्पल हैज़ बीन ईटन बाय मी, ठीक है। अब आ गए यहाँ पर पास्ट सिंपल दिया हुआ है। पास्ट सिंपल क्या है, पास्ट सिंपल आपके पास इसका फॉर्मूला है ऑब्जेक्ट वॉस या वर्ड लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बाय लगा देंगे और सब्जेक्ट लगा देंगे। अब देखो आई एट सेकंड फॉर्म लग गई, पास्ट में सेकंड लगती है ना, पास्ट इंडेफिनिट में। आई एट एन एप्पल वॉज ईटन बाय मी, ठीक है। एक ही फॉर्मूला इसीलिए लिया हुआ है ताकि आपको वो एक ही फॉर्मूले के हिसाब से समझ में आ जाए कि कितने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे भी इसके मजीद और इसी तरह के सेंटेंसेस बने हुए हैं, ठीक है। ये मजीद इसके इसी तरह के सेंटेंसेस बने हुए हैं। चाहो तो ये वीडियो इसीलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आपको ये स्क्रीनशॉट ले लेकर खुद से भी समझ लो। स्क्रीनशॉट लो और या तो रोको इसको किसी जगह पर और ये चार्ट बनाओ पेपर पे और फिर समझते जाओ। मतलब ये इसमें मुश्किल कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ ये 3 से 4 रूल समझने और फिर ख़त्म हो गया। जैसे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में जो है वो लेट वाला लग रहा था, इसमें क्या है, इसमें लेट नहीं है, इसमें नॉर्मल आपके पास सेंटेंसेस के फॉर्मूलाज है। बस सेकंड वाले कॉलम को नहीं देखना है, आपने थर्ड कॉलम देखना है और ये देखना है ताकि आपको आसानी से। अब इसमें आप अपनी मर्जी से कर सकते हो ना। अब जैसे एग्जाम्पल तुम खुद बना लो, जैसे लिखा हुआ आई वॉज ईटिंग एन एप्पल, तो यहाँ पर आप लिख दो वी वर ईटिंग एन एप्पल, तो यहाँ पर जो है उसके हिसाब से बना लो, कन्वर्ट कर लो, ठीक है। इसी तरह आपके पास कैन वाले भी आते हैं, ये मैं नीचे आ जाता हूँ। ये होता है मॉडल वर्ब्स, ठीक है, कैन, मे, मस्ट। तो कैन के साथ बी लग जाता है, मस्ट के साथ भी बी लग जाएगा। तो ये बना हुआ है आई कैन ईट एन एप्पल, तो एन एप्पल कैन बी ईटन बाय मी। तो इस तरह करके ये रिवीजन के तौर पर ये बेहतरीन है। ये एक्टिव पैसिवाई भी मैट्रिक में भी काम में आएगा, ये ज़रूरी नहीं अभी काम में आ रहा है, मैट्रिक में भी यही काम में आएगा। मैं मैट्रिक में बोलूँगा यार मैंने फला टाइम पे समझाया था, ज़रा वो बताना ज़रा, तो ये आपके लॉन्ग टर्म के लिए हो गया, ठीक है। तो इसको लाजमी कर लेना ताकि प्रॉपर समझ में आ जाए, ठीक है। चलो ठीक है।